एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। परसेंटेज मींस प्रतिशत, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 300% का अर्थ है। तो 300% का अर्थ क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है 0.3, 3, 30, नन ऑफ दिस मतलब इन ऑप्शंस में से कोई भी नहीं। तो 30% का क्या मतलब होता है? 300% का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है? तो हम कैसे लिख सकते हैं 300% को? हमें दिया है 300%। तो 300% को हम लिख सकते हैं 300%। हटाएंगे तो परसेंट हटाते हैं तो क्या लग जाता है? जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है। तो जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आंसर आ गया 3। तो 300% को और हम क्या बोल सकते हैं? 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आया ऑप्शन बी, 3, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी कि जब हमने प्रतिशत हटाना होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, और अगर हमने किसी नंबर के साथ प्रतिशत लगाना होता है तो हम 100 से उस नंबर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो परसेंटेज लगानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज हटानी है, नंबर में लिखना है, परसेंटेज हटा देनी है तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3:5, 4:5 का कितना प्रतिशत है? 3:5 जो है वो 4:5 का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले तो हम रेशो हटाएंगे, तो रेशो हटा के कैसे लिख सकते हैं? 3:5। 3:5 को लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाय 5, ठीक है। और 4:5 को क्या लिख सकते हैं? 4 डिवाइड बाय 5। तो हमें बताना है कि 3:5 जो है वो 4:5 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 4:5 को हमने लिख दिया 4 डिवाइड बाय 5। इसकी परसेंटेज बतानी है कि कितनी है, जो निकल करके आ रही है 3 डिवाइड बाय 5। तो 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय प्रतिशत हमें निकालनी है। हमें नहीं पता कितनी प्रतिशत है, तो हमने क्या लिख दिया? x%, ठीक है, x%। तो कितना आ गया? इज इक्वल टू, आंसर निकल के आया था 3 डिवाइड बाय 5, कि 4 डिवाइड 5 का प्रतिशत जो है वो कितना है? 3 डिवाइड बाय 5 है, लेकिन कितना प्रतिशत है वो बताना है। तो 3 डिवाइड बाय 5। इस तरीके से ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय 100। प्रतिशत हटा दिया तो किससे किया? 100 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, दूसरी साइड चला गया तो मल्टीप्लाई का हो गया, और 4 डिवाइड बाय 5 दूसरी साइड जाके हो गया 5 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो इसका आ गया 5 से 5 कैंसिल, 4 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 and 50 and 2 25, और 25 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7। तो कितना परसेंट आया हमारा निकल करके? 75%। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, 75%, ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत ही निकालना है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का 5% का 15% का 5% कितना होगा? 80 का 15% का 5% कितना होगा? तो का हिंदी में का बोलते हैं और इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में का की जगह क्या लगता है? ऑफ लगता है। तो ऑफ आए या का आए तो उसे हम मैथ्स में कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई से। किससे कन्वर्ट कर देते हैं? मल्टीप्लाई से। तो ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी मैथमेटिक्स में? 80 का या 80 ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 15% ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 5%, बताना है क्या होगा, ठीक है। तो अब
ये बन गई स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नंबर के साथ क्या आएगा, 100 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज हटाना है तो 100 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, ठीक है, इस तरीके से। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हट गई, 2 4s are 8, 2 5s are 10 एंड 50, ठीक है, 2 2s are 4, 2 25s are 50, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 2 1s are 2 एंड 2 5s are 50, ठीक है, सॉरी 2 5s are 10 क्योंकि ज़ीरो तो पहले ही कट गया, तो 2 5s are 10। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया और 15 से 15, अब हमारे पास बचा कितना, 15 डिवाइड बाय 25, बाकी तो सब कैंसिल हो गया, बचा 15 डिवाइड बाय 25। तो इसे भी कैंसिल करेंगे, 5 3s are 15, 5 5s are 25, तो 3 डिवाइड बाय 5। तो हमें देखना है, हमारा आंसर आया इसका 3 डिवाइड बाय 5, लेकिन ऑप्शंस डिवाइड में नहीं है, तो मतलब हमें देखना है कितना आएगा। तो जब हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा हमारे पास 0.6, 50, क्योंकि 3 तो कटता नहीं है तो 0 आ गया और आगे डेसिमल लग के 30 बन गया, तो डेसिमल के बाद कितना आएगा, 5 6 30, तो 0.6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 0.6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 20% बढ़ाने पर 60 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। हमें बोला है कि कोई संख्या है जिसे हम 20% बढ़ा दें तो हमें 60 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, तो हमें बताना है कि जो संख्या हमने बढ़ाई थी वो संख्या क्या थी, जो एक्चुअल नंबर था वो क्या था, ठीक है। तो हमें नंबर नहीं पता है कि ऐसी कौन सी नंबर है जिसको हम 20% बढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या कर लिया, मान लिया कि x जो है कोई संख्या है, ठीक है, x कोई संख्या है, इसे कितना परसेंट बढ़ाना है, 20%। तो हमें सबसे पहले 20% निकालना पड़ेगा, किसका, x का। तो x का 20% कितना होगा, 20% ऑफ x, या x का 20%। तो जब ऑफ लगे या का लगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 20% को हम लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x। मैंने कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब भी क्या है कि मल्टीप्लाई ही हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय x। तो इसे कट किया, 0 से 0 कट, 1 डिवाइड बाय 5। तो हमारा जो 20% निकला x का वो कितना निकला, x डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो x डिवाइड बाय 5 मतलब 20% बढ़ाने पर, तो बढ़ रहा है ये 20% किस में बढ़ रहा है, एक्चुअल नंबर में, तो बढ़ेगा तो मतलब प्लस। जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। तो कितना बढ़ रहा है, 20%, तो 20% निकल करके आया था x डिवाइड बाय 5। तो किसी नंबर को 20% बढ़ाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है, तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 60। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। अब बस इसे सॉल्व ही करना है, तो सॉल्व करके कितना आएगा, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया 5x प्लस x, एलसीएम 5 आया तो 5x प्लस x इज इक्वल टू 60। तो 5 प्लस 5x प्लस x, तो 5 और ये है 1x, तो कितना आ गया, 6x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 60। तो x आ गया हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाय, ये था 6 डिवाइड बाय 5, तो दूसरी साइड जाके उल्टा हो गया, 5 डिवाइड बाय 6, तो कितना आ गया 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50। तो कितना प्राप्त होगा हमें, 50। तो एक्चुअल नंबर ही हमें निकालना था, तो एक्चुअल नंबर हमने x लिया हुआ था, तो x की वैल्यू कितनी आई, 50। तो वो संख्या क्या होगी, 50, ऑप्शन ए 50 होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10% ऑफ 20% ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 ऑफ अ नंबर इज 102, व्हाट इज द नंबर। 10% का, 20% का, 1/2 का कोई नंबर 102 है, ठीक है, 102 है, तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। तो ऑफ है तो मतलब मल्टीप्लाई, तो 10% ऑफ,
तो 10% को लिख दिया हमने 10 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज हटा दी हमने, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ क्या है 20%, तो 20% को लिख दिया 20 डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 एज इट इज़, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर, कि कोई नंबर है, तो कोई नंबर हमें पता नहीं कौन सा दिया है, तो हमने वो नंबर ले लिया x, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू कितना दिया है, 102 दिया है, 102 दिया है, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में कन्वर्ट होके ये बन गई। तो हमें निकालना है कि वो नंबर क्या होगा, वो नंबर मतलब x वो नंबर है, तो वो क्या होगा। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई, दूसरी ज़ीरो से कट गई, ठीक है। अब ऊपर बच गया 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 102 डिवाइड बाय, यहाँ पर था आपका डिवाइड 100, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 102 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10200। तो दिस इज द एक्चुअल नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ हमारे पास, ऑप्शन ए 10200, ठीक है। तो आई होप